अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा C++ का लेक्चर नंबर 7 है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से मेन डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स के कोड्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7 और आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कोड्स। कितनी किस्म के कोड्स होते हैं कंप्यूटर में। तो मेन दो टाइप्स हैं, एक होता है सोर्स कोड और सेकंड वन होता है ऑब्जेक्ट कोड। ये दो मेन टाइप्स हैं कोड्स की, एक होता है सोर्स कोड और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कोड। अब हम बारी बारी देखते हैं कि सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड वो कोड होता है जिसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं। जैसे आप C++ का कोई प्रोग्राम बना लें, वो भी आपका एक सोर्स कोड है। विजुअल बेसिक में कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो भी आपका एक सोर्स कोड है। इसी तरह आप PHP में कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो भी आपका सोर्स कोड है। तो एवरी प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो डेफिनेशन है जी कि प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो सोर्स कोड की समझ आ गई। सोर्स कोड वो कोड होता है जिसमें आपकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखी होती हैं। इसी तरह आप सोर्स कोड को सोर्स प्रोग्राम भी बोलते हैं। सोर्स प्रोग्राम भी बोलते हैं, इसको सोर्स कोड भी बोलते हैं, जिसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखी होती हैं। फिर क्या होता है कि इस कोड को कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड में। जो हमारी दूसरी टाइप है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड में क्या होता है कि आपका सोर्स कोड जिसको कन्वर्ट किया गया है मशीन लैंग्वेज में, जिसको आपने किसी ना किसी ट्रांसलेटर से, लैंग्वेज प्रोसेसर से आपने उसको एग्जीक्यूट किया है, देन आपने उसको कन्वर्ट किया है इन अ फॉर्म दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ये 0 और 1 की फॉर्म में होता है, जिसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी बाइनरी फॉर्म में होती हैं जो कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली अंडरस्टूड होती हैं। ये 0 और 1 की फॉर्म में होता है। दूसरा डायरेक्टली अंडरस्टूड होता है बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए ये डायरेक्टली अंडरस्टूड होता है। इसी तरह जैसे हम सोर्स कोड को सोर्स प्रोग्राम भी बोलते थे, इसी तरह हम ऑब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या इसको एक और भी बोलते हैं मशीन कोड। तो मशीन कोड क्या होता है, जो कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली अंडरस्टूड होता है, जिसके लिए कंप्यूटर को किसी भी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोर्स प्रोग्राम में सारे की सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में होती हैं। C++ में हो, जावा में हो, किसी भी लैंग्वेज में कर ले, वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में होंगी और वो आपका प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाएगा। और जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं किसी न किसी ट्रांसलेटर से, जो कि हम आने वाले अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो जब इनको कन्वर्ट किया जाता है लैंग्वेज प्रोसेसर से, तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कोड बनता है और ऑब्जेक्ट कोड जो है वो कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली अंडरस्टूड होता है, जिसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या फिर जो आप सोर्स कोड लिखते हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस में होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर आप हमारी वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो यू आर वेलकम टू गिव अस सजेशंस। थैंक यू।